बच्चों, आज फिर हम लेकर आए हैं सूरदास के पद जो आपके पाठ्यक्रम में है। ये पद है हमारे निर्धन के धन राम। मैं पहले बता दूं कि सूरदास प्रायः भक्ति करते हैं भगवान कृष्ण की, पर इस पद में उन्होंने भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति दिखाई है। सूरदास कहते हैं कि हमारे निर्धन के धन राम है, यानी मैं निर्धन हूँ और मेरे लिए अगर कुछ धन है तो वो क्या है, वो भगवान राम है। ये कविता मैं आपको प्रेषित कर दूंगी आपके व्हाट्सएप पर, और उस कविता को आप पढ़िएगा और इस भावार्थ को आप सुनिएगा तो आप पंक्ति दर पंक्ति उसके अर्थ को समझ जाइएगा। हमारे निर्धन के धन राम, चोर न ले घटत नहीं कबहू आवत गाढ़े काम। जल नहीं बूढ़त अगिनी न दाहत, है ऐसो हरि नाम। बैकुंठ नाथ सकल सुख दाता, सूरदास सुखधाम। अब पंक्तियों के अर्थ समझिए कि सूरदास कहते हैं कि हे प्रभु, मैं निर्धन हूँ और अगर हमारे पास कुछ धन है तो वो आप हैं, भगवान राम है। चोर न ले, यानी जो ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति भावना है वो एक ऐसा धन है जो चोर चुरा नहीं सकता है। घटत नहीं कबहू, और वो घटता भी नहीं है, वो घट नहीं सकता है। सो घटत नहीं कबहू आवत गाढ़े काम। गाढ़े काम मतलब जब मुश्किल का समय होता है, जब विपदा की घड़ी होती है तो क्या काम आता है, यही ईश्वर की भक्ति काम आती है। आवत गाढ़े काम मतलब जब आपके पास कष्ट वाला समय गुजर रहा होता है तो ईश्वर की भक्ति ही आपके काम आती है। जल नहीं बूढ़त, सूरदास कहते हैं कि जल नहीं बूढ़त अग्नि न दाहत, यानी ईश्वर के प्रति जो भक्ति है वो ना पानी में डूब सकता है और ना ही आग उसे जला सकता है। यानी जो भक्ति का स्वरूप है, जो भक्ति की भावना है, उसे ना चोर चुरा सकता है, ना ही पानी में वो डूब सकता है और ना ही आग में उसे जलाया जा सकता है ऐसो हरि नाम। यानी ईश्वर का नाम इतना बड़ा है, ईश्वर की महिमा इतनी बड़ी है कि ये भक्ति जो है, अगर आप ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति करते हैं तो उसे कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है। बैकुंठ नाथ सकल सुख दाता, सूरदास सुखधाम। कवि कहते हैं सूरदास कि बैकुंठ नाथ ही सारे सुखों के दाता है। सारा सुख कहाँ मिलता है, बैकुंठ धाम में। बैकुंठ धाम क्या है, यानी ईश्वर के चरण में, ईश्वर के शरण में। तो बैकुंठ नाथ जो सारे सुखों के धाम हैं, ये धाम भी, ये जगह भी सिर्फ भगवान के नाम लेने से प्राप्त हो जाता है। और सूरदास सुखधाम, सूरदास कहते हैं यही असली सुख है, यही असली धाम है। धाम मतलब होता है जगह, धाम मतलब स्थान। तो कवि कहते हैं कि बैकुंठ नाथ जहाँ सारे सुख मिलते हैं, वो सुख भी, वो जगह भी भगवान राम का नाम लेने से प्राप्त हो सकता है। तो इस पद के भावार्थ को, पद तो आपके पास है ही, होगा ही, और मैं भी भेज दूंगी, इसके भावार्थ को आप समझ लीजिएगा। कुछ और पंक्तियां जो मैं आपको भेजूंगी जो सूरदास की ही लिखी हुई हैं। अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, सूरदास की सवै अविदा, दूरी करहु नंदलाल। जब भी सूरदास की भक्ति भावना पर लिखने के लिए कोई प्रश्न दिया जाएगा तो आप बीच बीच में इस तरह के दोहे को अगर लिखते हैं भावार्थ के साथ तो आपके उत्तर पर अंक अधिक मिलेंगे। इसलिए मैं कुछ दोहों को, अतिरिक्त दोहों को आपके साथ साझा कर रही हूँ। इस दोहे में सूरदास कहते हैं कि हे प्रभु, हे गोपाल, मैंने बहुत नाचा। नाचने का क्या मतलब, नाचने का मतलब कि इस संसार के माया मोह में मैंने खुद को खूब दौड़ाया है।
सूरदास की सवे अविदा दूरी करो नंदलाल। कहते हैं मेरी सारी दुविधाओं को, मेरे सारे कष्ट को हे नंदलाल दूर कीजिए, क्योंकि मैं बहुत नाच चुका हूँ, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, मैं बहुत थक चुका हूँ। दूसरी पंक्ति है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कल्पना कीजिए कि समंदर के बीच में एक जहाज है और उस पर एक पंछी बैठा हुआ है। ठीक है, पंछी उड़ता है, दूर दूर तक उड़कर जाता है, पर उसे कोई दूसरा ठिकाना नहीं मिलता है और वो पुनः आकर कहाँ बैठता है, जहाज पर ही बैठता है। ठीक उसी तरह जो मनुष्य है वो पंछी है, ईश्वर की भक्ति छोड़कर भी वो दूर दूर तक भटकता है और अंत में उसे यही महसूस होता है कि सबसे अच्छी जगह, सबसे अच्छा स्थान ईश्वर की भक्ति ही है, और वो फिर वहीं आकर बैठता है। तो सूरदास कहते हैं कि मेरा जो ये मन है वो कहीं और क्या सुख पाएगा, जैसे जहाज का पंछी दूर दूर तक भटक के फिर जहाज पर ही आता है, मैं भी दूर दूर तक भटक कर फिर ईश्वर की भक्ति के पास ही आता हूँ। उसके बाद कवि कहते हैं, हरि बिन अपनों को संसार। मैंने इस पद की चर्चा आपसे की है कल। एक और पंक्ति है, हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारो। इन पंक्ति का मतलब है कि हे प्रभु, समदर्शी है नाम तुम्हारो, सोई पार करो। आप मेरे अवगुण को मत देखिए, मेरे अवगुण को अपने हृदय में मत लगाइए। आप तो समदर्शी हैं। समदर्शी मतलब क्या, जो सबों को समान नजर से देखता है। आप मेरी भवबाधा को हरिए, आप मुझे पार लगाइए, आप मेरे अवगुण की तरफ अपनी दृष्टि मत कीजिए। तो ये कुछ पंक्तियां, जो अतिरिक्त पंक्तियां थी जो मैंने आपको दी, इसे समझकर भावार्थ आप अपने नोटबुक पर तैयार कर लीजिए, ताकि परीक्षा के समय तैयारी करने में आप सबों को लाभ पहुंचे। धन्यवाद।